14 मार्च को देहरादून में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान घायल हुए उत्तराखंड पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत। इलाज के दौरान घोड़े ने दम तोड़ा। उत्तराखंड पुलिस के घायल घोड़े को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान गंभीर चोट लगी थी। बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर दर्ज हुआ था केस। जोशी को जेल भी जाना पड़ा था। बीजेपी विधायक गणेश जोशी जमानत पर हैं। बाद में वीडियो फुटेज में यह भी सामने आया था कि घोड़ा विधायक की लाठी से नहीं बल्कि लोहे के एंगल में पैर फंसने से जख्मी हुआ था। शक्तिमान घोड़े को नकली पैर लगाया गया था और उसकी देखभाल डॉक्टरों की विशेष टीम कर रही थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उत्तराखंड बीजेपी ने शक्तिमान के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मौत पर राजनीति ठीक नहीं। उत्तराखंड सरकार विवाद पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा राष्ट्रपति भी गलत हो सकते हैं, फैसलों की समीक्षा हो सकती है। राष्ट्रपति को राजा नहीं बताने वाली नैनीताल हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है केंद्र सरकार। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर कल सुना जाएगा केंद्र सरकार का पक्ष। हाईकोर्ट के सख्त रुख से बीजेपी में हलचल। नैनीताल हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तराखंड में सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी। अमित शाह से मिले कैलाश विजयवर्गीय, कहा उत्तराखंड में कल भी बहुमत था, आज भी बहुमत है। नैनीताल हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने कहा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी देश से माफी मांगे। एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक में मुंबई के पास पालघर में मशहूर बिल्डर एचडीआईएल की पड़ताल। 2010 में बुकिंग, 2013 में घर देने का वादा, लेकिन अभी तक नहीं मिले फ्लैट। लोगों का कहना है कि एचडीआईएल जैसे बड़े ब्रांड के नाम पर किया उन्होंने भरोसा, लेकिन वादा खिलाफी से टूट रहा है उनका भरोसा। एचडीआईएल ने 2010 में पैराडाइज सिटी नाम के प्रोजेक्ट में बुकिंग शुरू की। लोगों ने 5-5 लाख रुपए भी जमा करा दिए थे, लेकिन 6 साल बाद भी नहीं मिला घर। एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद नोएडा अथॉरिटी पर ग्राहकों का मोर्चा। बिल्डरों की वादा खिलाफी की अथॉरिटी से शिकायत। नोएडा अथॉरिटी से मिलने वालों में ज्यादातर लोगों ने आम्रपाली सफायर, स्काईटेक और प्रतीक ग्रुप के प्रोजेक्ट में घर बुक कराया था। कहीं घर नहीं मिला। किसी प्रोजेक्ट में घर मिला तो बुनियादी सुविधाएं नहीं। नोएडा में घर खरीदने वाले सैकड़ों लोग नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से मिले। अथॉरिटी ने समस्याओं के निपटारे के लिए 6 सदस्यों की कमेटी बनाई। घर दिलाने और दूसरी दिक्कतें हल कराने का भरोसा दिलाया। पुणे में धोखाधड़ी का आरोपी बिल्डर सचिन अग्रवाल मंत्री गिरीश बापट और पुलिस के सामने से भागा। न्यूज चैनल में लाइव के दौरान गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। पिछले 1 महीने में दाल के दाम में बड़ा उछाल। देश भर में बढ़े दाल के दाम। उड़द की दाल 200 रुपए किलो तक पहुंची। एबीपी न्यूज ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मेरठ और इंदौर समेत दर्जन भर शहरों में की दाल की कीमत की पड़ताल। सभी जगह दाम 150 से 200 रुपए तक। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन रसोई में पता चला है कि देश भर में अरहर दाल ने 150 रुपए का आंकड़ा पार किया तो उड़द दाल 200 रुपए किलो के करीब। लोकसभा चुनाव के पहले दाल के दामों को मुद्दा बनाने वाली मोदी सरकार के राज में दाम पर काबू नहीं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में खुलासा। एबीपी न्यूज की पड़ताल पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि दाल की कालाबाजारी पर रोक लगाएंगे। हमारे पास 50,000 टन दाल का स्टॉक है। संजीव बालियान के मुताबिक 10,000 टन दाल आयात करने के लिए टेंडर पास। कनाडा, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के देशों से मंगाई जा रही है दाल। 3 राज्यों में गांवों में बिजली के दावे पर एबीपी न्यूज के खुलासे की सरकार ने तारीफ की। केंद्र सरकार के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी आरईसी ने ट्वीट कर दी बधाई। एबीपी न्यूज की मुहिम पर मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी ने ढिलाई पर जांच के आदेश दिए। एबीपी न्यूज ने भिंड जिले में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की पड़ताल की थी। यूपी के बिजनौर, एमपी के भिंड और राजस्थान के धौलपुर जिले के गांवों में एबीपी न्यूज की पड़ताल में खुलासा हुआ था कि जहां सरकार बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है वहां सिर्फ कागजों पर ही बिजली पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी जून में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा से होगी मुलाकात। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में ललितपुर में सीएम अखिलेश यादव के स्वागत में हेलीपैड पर बहाया गया हजारों लीटर पानी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ललितपुर के शाहबाग मैदान में सूखा राहत किट बांटने और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने आए थे। पानी बचाने के कार्यक्रम में पानी की बर्बादी। सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड में यूपी सरकार ने शुरू की खेत तालाब योजना। बुंदेलखंड में 2000 खेत तालाब खोदे जाने की योजना। बांदा में यूपी के कृषि मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह ने खेत तालाब योजना का उद्घाटन किया। खेत में तालाब बनाने वाले किसानों को आर्थिक मदद करेगी सरकार। एक खेत में 1300 घन मीटर का तालाब बनाने में करीब 1.25 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 50% खर्च यूपी सरकार अनुदान के तौर पर देगी। खेत तालाब योजना का मकसद है कि बारिश के दौरान खेतों में पानी जमा हो सके, जिससे सिंचाई भी हो और जमीन के अंदर पानी का स्तर भी बढ़े। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त लातूर पहुंची एक और पानी एक्सप्रेस। 25 लाख लीटर पानी लेकर पहुंची ट्रेन। नगर निगम के कमिश्नर और मेयर ने की सरकार के कदम की तारीफ। मुंबई से लातूर भेजी जा रही है पानी की मदद। रोजाना 400 पानी के डिब्बे लातूर पहुंच रहे हैं, जिन्हें सूखाग्रस्त गांवों में भेजा जा रहा है।
सूखा प्रभावित महाराष्ट्र में पानी बचाने के लिए आमिर खान का वाटर फाउंडेशन करवा रहा है अमरावती, बीड और सतारा जिले में प्रतियोगिता। सबसे ज्यादा पानी बचाने वाले गांव को देंगे इनाम। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त लातूर में दौरे पर पहुंचे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। भयंकर सूखे की चपेट में है महाराष्ट्र का लातूर। गुजरात के राजकोट समेत पूरे सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी के लिए हाहाकार। 15 दिनों में 3 बार पानी की कटौती से परेशान लोग, मेयर का घेराव कर किया प्रदर्शन। इंदौर के धर्मगुरु भय्यूजी महाराज ने सूखे के बीच हो रहे सिंहस्थ कुंभ पर साधा निशाना। कहा, सिंहस्थ कुंभ पैसों की बर्बादी, वो नहीं जाएंगे उज्जैन। भय्यूजी महाराज ने कहा है कि सिंहस्थ कुंभ में आए संत सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों के पास जाएं, भूखे लोगों को खाना खिलाएं और किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए कुछ करें। जन लोकपाल आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे का अनशन तोड़वाने वाले संत भय्यूजी मराठवाड़ा में सूखे से निपटने के इंतजाम से नाखुश, अपनी तरफ से किसानों के बीच कर रहे हैं काम। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 9 दिन की हिंसा और तोड़फोड़ के बाद अब हालात सामान्य। स्थानीय लोग सेना के बंकर हटाने की अपनी जीत मना रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनआईटी श्रीनगर के छात्रों का प्रदर्शन। कहा, उनकी सुरक्षा को लेकर घर वाले चिंतित, केंद्र सरकार दे सुरक्षा का भरोसा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का राम मंदिर पर बयान। कहा, राम मंदिर कभी बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं रहा। राजधानी दिल्ली की जगह इस साल 21 जून को चंडीगढ़ में होगा दूसरा योग दिवस। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगने वाले मोम के पुतले के साथ सामने आई प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल अभियान योजना का नाम बदलकर खेलो इंडिया किया। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। कहा, राजनीति के तहत नहीं, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बदला नाम। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का तमिलनाडु सरकार का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने ठुकराया। 7 दोषियों की रिहाई चाहती थी जयललिता सरकार। मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने कहा, समझौता ब्लास्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं, वो आरोपी भी नहीं, तो क्यों घसीटा गया नाम। पंजाब के गुरदासपुर में कृपाल सिंह का अंतिम संस्कार। पाकिस्तान की जेल में बंद थे कृपाल सिंह। मौत के बाद भारत वापस आया था शव। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस में सफर कर रही छेड़खानी की शिकार महिला को रेल मंत्री सुरेश प्रभु की कोशिशों की वजह से बचाया गया। महिला के पति ने रेल मंत्री के ट्विटर पर बचाने के लिए लगाई थी गुहार। अजमेर से गया जा रहे पति पत्नी को कोच में सफर कर रहे कुछ युवक परेशान कर रहे थे। शिकायत मिलते ही धनबाद रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में पुलिस पहुंची और आरोपियों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में कल है तीसरे चरण का चुनाव। 62 सीटों के लिए होगा मतदान। 418 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। तीसरे चरण में 60 से ज्यादा उम्मीदवारों ने खुद को करोड़पति बताया है। 61 में से 13 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं और शांतिपूर्ण मतदान के लिए करीब 1 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में इलाके पर कब्जे को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। झड़प में 2 लोग घायल हुए और 3 को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु में मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की नई पहल। दूध के पैकेट पर की जा रही है 100% मतदान की अपील। चेन्नई में है 16 मई को मतदान। तमिलनाडु में 16 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को अपने पाले में करने की होड़। रैलियों में डीएम के प्रमुख करुणानिधि के बेटे स्टालिन उड़ा रहे हैं जयललिता का मजाक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ली अफसरों की क्लास। सरकार के काम के साथ राजनीति नहीं करने की दी चेतावनी। अधिकारियों के साथ बैठक में केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में आपकी सरकार 10 से 15 साल चलेगी। जिस अफसर को राजनीति करनी हो वो इस्तीफा देकर मैदान में आए। ओला उबर टैक्सियों से केजरीवाल सरकार की खींचतान बढ़ी। सीएम ने कहा, किराया बढ़ाना दिन दहाड़े डकैती। टैक्सी ना देकर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। दिल्ली में उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए ऑड इवन योजना के दूसरे चरण के दौरान कैब सर्विस प्रोवाइडर ओला ने फ्री राइड की पेशकश की है। 22 और 29 अप्रैल को उठा सकते हैं फायदा। दिल्ली सरकार पहले ही पीक आवर में किराया बढ़ाने के मुद्दे पर ओला और उबर को फटकार लगा चुकी है। ऐसे में इसे कंपनी की छवि सुधारने की कोशिश माना जा रहा है। कानपुर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत सिक्कों से भी तोला गया। स्वागत समारोह के दौरान लगा NH2 पर कई किलोमीटर लंबा जाम। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश सरकार पर हमला। का बुंदेलखंड में सूखा राहत का पैसा केंद्र का। एसपी सरकार अपने नाम से बांट रही है। बुंदेलखंड का कर्ज माफ करे अखिलेश सरकार। इलाहाबाद में शादी समारोह के जश्न में की गई फायरिंग में एक 11 साल के बच्चे की मौत। आरोपी शख्स गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में एक नाबालिग से गांव के ही 3 युवकों ने बलात्कार के बाद पीड़ित को जान से मारने की कोशिश की। पुलिस भी केस दर्ज करने में आनाकानी करती रही। यूपी के औरैया में पति ने गर्भवती पत्नी की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि पत्नी का गर्भपात हो गया। पत्नी ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। पंजाब के भटिंडा में एक पिता ने बेटी के बलात्कार के आरोपी के हाथ काटे। बिहार के भोजपुर में शादी समारोह में हुई फायरिंग में एक बच्चे की मौत, 2 घायल बच्चों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया।
प्रत्यूषा बैनर्जी केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपने की मांग। प्रत्यूषा की मां शोभा बैनर्जी ने दायर की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। कल होगी सुनवाई। मुंबई के पास कल्याण में लूट और हत्या के जरिए आतंक फैलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गैंग के सरगना नाबालिग लड़के को किया गिरफ्तार। 2 लोगों को उतार चुका है मौत के घाट। तेलंगाना के करीमनगर से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। अनाथालय में मासूमों पर अत्याचार। बच्चों को गर्म चम्मच से दागा गया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बताया जा रहा है कि अनाथालय में बच्चों ने जब घटिया खाना खाने से मना कर दिया तो महिला कर्मचारी ने गर्म चम्मच से दाग दिया। दिल्ली के न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास नग्न अवस्था में मिला 11 साल के नाबालिग का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में सिलेंडर फटने से जबरदस्त हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। तस्वीरों में आग में जलता दिखा युवक। किसी की मौत की खबर नहीं। गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट में गर्म पानी की पाइपलाइन फटने से हादसा। 21 मजदूर घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में कल से छुट्टियां। जिला प्रशासन ने किया फैसला। यूपी के इलाहाबाद में भीषण गर्मी से परेशान लोग। 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। गर्मी की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारा फेस्टिवल का आयोजन। 2 दिनों तक चलेगा समारोह। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सुबह 7 बजे के बाद महिलाओं के घुसने पर हंगामा। लोगों और पुलिस की तरफ से स्वराज संगठन की महिलाओं को रोकने पर भिड़ंत। उज्जैन के सिंहस्थ मेला क्षेत्र में आसाराम के आश्रम में तोड़फोड़। निर्मोही अखाड़े ने आश्रम पर जमाया कब्जा। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम जोधपुर की जेल में है। निर्मोही अखाड़ा इस बात से नाराज था कि प्रशासन ने आश्रम बनाने के लिए जो जमीन उसे दी थी उस पर आसाराम के लोगों ने अपना आश्रम बना लिया था। निर्मोही अखाड़े ने जबरन आश्रम खाली कराया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में धूमधाम से निकली उदासीन अखाड़े की पेशवाई। 2 दिन बाद शुरू हो रहा है उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 मई को पुणे में होने वाले आईपीएल मैच को दी हरी झंडी। पुणे और मुंबई के बीच होगा मुकाबला। मोटोरोला के मोटो G4 की तस्वीरें हुई लीक। मोटो G स्मार्टफोन में टच सेंसिटिव होम बटन देने की तैयारी में है। इसकी स्क्रीन के नीचे नेविगेशन बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखा जा सकता है। मोटोरोला ने अपने सबसे मजबूत स्क्रीन वाले स्मार्टफोन मोटो X Force पर शानदार छूट दी है। ये छूट ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर दी जा रही है। ग्राहक करीब 16,000 रुपए तक की मिलने वाली छूट का फायदा उठा सकते हैं। व्हाट्सएप की राह पर वाइबर शुरू करने जा रहा है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। अब वाइबर में भी मैसेज और कॉल्स को एन्क्रिप्ट किया जा सकेगा, यानी सुरक्षा एजेंसियां या अन्य लोग उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सैमसंग ने पिछले साल एक्सकवर 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया था और अब इस स्मार्टफोन को एक बार फिर नए अंदाज के साथ वैल्यू एडिशन नाम से पेश किया गया। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर आधारित है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार को देखने पहुंचे आमिर खान। डॉक्टरों ने कहा है कि कल तक हो जाएगी दिलीप कुमार की अस्पताल से छुट्टी। राधिका आप्टे की फिल्म फोबिया के कुछ वीडियो हुए जारी। 25 अप्रैल को फिल्म का ट्रेलर होगा लॉन्च। फिल्म बागी का एक और टीजर हुआ रिलीज। इसमें खलनायक की भूमिका दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुधीर बाबू निभा रहे हैं। फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज हो रही है। हाउसफुल 3 का लोगो हुआ लॉन्च। यह हाउसफुल 3 सीरीज की तीसरी फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे। शाहरुख की फिल्म फैन ने कल तक किया करीब 65 करोड़ रुपए का कारोबार। कल फिल्म ने करीब 6 करोड़ की कमाई की। कंगना ऋतिक विवाद में कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने ऋतिक और उनकी पीआर टीम पर कंगना की छवि खराब करने का लगाया आरोप। कहा जानबूझकर मीडिया में कंगना के खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। रिजवान ने कहा कि ऋतिक और उनकी टीम पुलिस से सहयोग न करने को लेकर कंगना के बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। रिजवान के मुताबिक कंगना पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रही हैं। निर्देशक सुभाष कपूर अपनी सुपरहिट फिल्म जॉली LLB का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। चर्चा है कि सीक्वल में अरशद वारसी की जगह सैफ अली खान या अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा को कलाई के सहारे बैठना बेहद पसंद है। उन्होंने 16 साल पहले की अपनी एक फोटो भी इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिसमें वो कलाई के सहारे बैठी हैं। निर्देशक कबीर खान की अगली फिल्म में सलमान के साथ काम कर रही दीपिका को चाहिए दमदार किरदार। कबीर खान दीपिका के हिसाब से फिल्म की स्क्रिप्ट पर कर रहे हैं काम। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी की आज 9वीं सालगिरह। आज ही के दिन 2007 में बंधे थे शादी के बंधन में। 90 के दशक में अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित रही ममता कुलकर्णी का आज जन्मदिन है। ममता ने अचानक फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था।